बैक टू माई चैनल #प्रीति। क्या आपके बच्चे को पढ़ाई और मस्ती करना दोनों चीज पसंद है? तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा शानदार प्रोडक्ट लेके आई हूँ कि आपके बच्चे पढ़ाई भी कर पाएंगे और आप उनके तरीके से आप उनको सिखा भी पाएंगे और लर्निंग जो है वो एक इजी और फन वे में हो जाएगी। तो मैं बात कर रही हूँ इस क्रिएटिव बोर्ड की। ओके, ये 2 साइडेड बोर्ड है। इधर ब्लैक बोर्ड है, बैक साइड में इसका व्हाइट बोर्ड है। इस बोर्ड की मैं आपको आगे चल के अनबॉक्सिंग दिखाती हूँ। जो ये व्हाइट बोर्ड है, प्लीज इसको इग्नोर कीजिएगा। ये जो व्हाइट बोर्ड है, इस पे आप, ये मैग्नेटिक बोर्ड है, जो आपके मैग्नेटिक अल्फाबेट्स आते हैं ना, आप उनको इस पे स्टिक कर सकते हैं। ए फॉर एप्पल, नंबर्स, अगर आपको ऐसे कुछ अल्फाबेट्स है आपके पास तो आप वो वाले अल्फाबेट्स खरीद कर लाकर इन पे स्टिक कर सकते हैं और बच्चों को सिखा सकते हैं। तो वो व्हाइट बोर्ड एक मैग्नेटिक बोर्ड है, प्लस साथ ही में इसके ऊपर आप किसी भी पेन से काम कर सकते हैं। ये मेरी बेटी ने क्या किया, मेरी बेटी ने इस पे एक परमानेंट मार्कर से ड्राइंग बना दी। उसको समझ नहीं आया कि परमानेंट मार्कर यूज नहीं करना है, तो ये इस तरह का हो गया है। बट इसको अभी भी मैं अब अपने छोटे बेटे के लिए यूज करती हूँ मैग्नेटिक फॉर्म में। मैं उसको लेटर्स दे रखे हैं, अल्फाबेट्स दे रखे हैं, ही विल कम एंड स्टिक एवरीथिंग ऑन दिस। और चॉक बोर्ड जो ये है, अब इस पे क्या है, बच्चा अपने तरीके से चॉक को यूज करके, कलरफुल चॉक यूज करके या कुछ भी कर सकता है। मेरी बेटी कई बार क्या करती है, उसको मैंने कलरफुल चॉक्स का बॉक्स ला के दिया है। समटाइम्स शी ड्रॉ सो ब्यूटिफुली विद द कलरफुल चॉक्स कि उसको मजा आने लगा है इस पे काम करके, और वो चॉक से ही डिफरेंट कलर्स के यूज कर बड़ी सुंदर सी ड्रॉइंग इस पे बना लेती है। इसके 2 फीचर्स हैं। आप इसको ऐसे स्टैंड भी कर सकते हैं। इसकी असेंबली मैंने आगे आपको दिखाती हूँ कि आप इसको कैसे असेंबल कर सकते हैं। ये जो बोर्ड है, ये पूरा डिफरेंट पार्ट्स में आया था। सिर्फ एक स्क्वायर बोर्ड पूरा एक आया था, उसके अलावा जितने भी स्टैंडिंग है ये सारा अलग अलग था। तो आप इसको स्टैंड कर सकते हैं। ओके, मैंने वीडियो में यहाँ पर 2 हुक्स हैं। आप अपने बच्चे की हाइट के अकॉर्डिंग ये हुक्स को एडजस्ट कर सकते हैं एंड इट्स वेरी इजी। अगर आपको बोर्ड ऊपर चाहिए तो आप ऊपर लगा सकते हैं, और आपको बोर्ड नीचे चाहिए तो ये हुक्स को ऐसे निकाल के यहाँ से क्लिक ऑन करेंगे तो आपका बोर्ड की हाइट नीचे हो जाएगी। तो आपको अपने बड़े बच्चे हाइट बढ़ानी है या घटानी है, वो आप इन क्लिप्स के थ्रू कर सकते हैं। और इसको लगाना भी इजी है। यहाँ पर इन्होंने 2 डायरेक्शंस दे रखी हैं, इसको इसके अंदर पुट करना है और ये आपका लग जाएगा। ओके, यहाँ पे इन्होंने इसकी एक्स्ट्रा ट्रे दी है। यहाँ पर आप अपने चॉक्स, छोटा डस्टर या फिर कोई पेन्स या कुछ रखना चाहते हैं तो वो आप यहाँ रख सकते हैं। इसको आप अपने कहीं पे भी ले जाकर वॉल पे हैंग कर सकते हैं, या फिर आप आराम से फ्लोर पे बैठ के आपका बच्चा इस पे ड्राइंग कर सकता है कि अगर आपको इस तरह से स्टैंडिंग वे में नहीं रखना है। तो इट्स वेरी इजी और काफी एडजस्टेबल है ये आपके बच्चे के अकॉर्डिंग। ये जो है बहुत कम जगह लेता है। आपके घर में एक कोने में अगर आप रखेंगे तो ये बहुत अच्छे से वहां रह जाएगा। मेरा बेटा तो बहुत ही तरीके से खेलता है। कई बार वो बोर्ड से खेलता है, कई बार ये जो पीछे का ये वाला जो स्टिक है वो इसको निकाल लेता है और उसके बाद खेलता है। तो उसने इससे अपने ही तरीके से खेलना शुरू कर रखा है। यहाँ पे इन्होंने 2 पेपर क्लिप्स दे रखे हैं, 1 और 2। यहाँ पर आप इजीली पेपर को क्लिप कर सकते हैं। अगर आपके बच्चों को कुछ करना है तो यहाँ पर इसको ऐसे लगाकर इजीली दोनों पेज, बड़ा पेज है तो दोनों क्लिप्स यूज कर ले, 1 पेज है तो छोटा पेज में आपको 1 क्लिप यूज हो जाएगा और इस तरह से आपका पेपर यहाँ पे स्टिक हो जाएगा। और आप इसको पेपर क्लिप की तरह भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, इन क्लिप्स को यूज कर सकते हैं बच्चे की टू डू लिस्ट बनाने के लिए। एक टू डू लिस्ट बनाकर आप यहाँ पर लगा सकते हैं और इनको बता सकते हैं कि आज आपको ये सारे काम करने हैं, और ये बोर्ड को आप उनके ही फन लर्निंग तरह से आप उनको उनके काम करवा सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ इसके वेट की। ओके, इसका वेट थोड़ा सा है, बहुत ज्यादा नहीं है, ये भी हल्का है। छोटा बच्चा आपका आराम से उठा सकता है। मेरा 2 साल का बेटा ये आराम से उठा लेता है। स्टैंड का वेट इतना कम है, इतना लाइट वेट है कि आप इसको इजीली बच्चा कहीं से भी कैरी कर सकता है। तो बच्चे को ये उठाने और रखने के लिए आपकी हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोर्ड का डायमेंशन अगर मैं आपको बताऊं, विद स्टैंड 124 सेंटीमीटर टू 48 सेंटीमीटर, काफी अच्छा लेंथ है। छोटे बच्चों के लिए बड़ी अच्छी है। आप क्लिपर्स की हेल्प से उनकी हाइट एडजस्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको इसके कुछ प्रॉज एंड कॉन्स बताती हूँ कि आप इसको क्यों खरीदें। सबसे पहले ये एक मल्टी फंक्शनल है। ये आपका ब्लैक बोर्ड है, व्हाइट साइड में आपका व्हाइट बोर्ड है। उसको व्हाइट बोर्ड को आप मैग्नेटिक की तरह भी यूज कर सकते हैं। आप मैग्नेटिक अल्फाबेट्स, छोटा बच्चा है, मेरी बेटी ने यूज कर लिया, ये बहुत पुराना है। मेरी बेटी तब छोटी थी। आप वीडियो की असेंबली में देखेंगे कि मेरी बेटी कितनी छोटी है, और अब ये मेरा बेटा यूज कर रहा है। तो वो दोनों ये यूज कर रहे हैं, और ये कितने सालों से चल रहा है, ऑलमोस्ट मुझे इसको यूज करते हुए 3 साल होने को आए हैं।
इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है कि अभी तक ये चल रहा है। तो अब जो मेरा छोटा बेटा है उसके लिए मैं क्या करती हूँ, मैं उसके लिए इस पे मैग्नेटिक अल्फाबेट्स ला रखे हैं। छोटे बच्चों को सिखाने के लिए आप उनको मैग्नेटिक्स दे सकते हैं और वो उस पे जाके स्टिक कर सकते हैं। यहाँ पर वो अपने हिसाब से कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, स्क्रिबल कर सकते हैं। बच्चा अगर अभी लिखना सीख रहा है तो आपके लिए ये एकदम बेस्ट थिंग है, आप उसको दे सकते हैं और बच्चा इस पे आके खूब स्क्रिबल कर सकता है। सेकेंड ऑप्शन, ये काफी एडजस्टेबल है, फोल्डेबल है, क्लिप्स दी हुई हैं, आप इसकी हाइट एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने ऊंचा ही किया है कि मेरा बेटा और बेटी दोनों इस हाइट पे यूज कर पाते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत लाइट वेट है। मुझे इसे यूज करते हुए काफी लंबा समय हो चुका है, मान के चलिए कि 3 साल। ये बोर्ड इतना पुराना है और बहुत लेट रिव्यू लाई हूँ। किसी ने मुझसे इसके लिए रिव्यू मांगा था कि ये कैसा है, इसीलिए मैंने इसका इतना लेट रिव्यू लेकर आई हूँ। ओके, इसके कॉन्स की बात करूँ तो इसका वैसे मुझे कोई कॉन नहीं मिला है, पर अगर बच्चा चॉक बोर्ड यूज करता है तो चॉक का डस्ट बहुत निकलता है। जब वो उसको रिमूव करता है डस्टर की हेल्प से तो उसका भी डस्ट निकलता है। तो ये एक बच्चों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। मेरी बेटी को ये प्रॉब्लम नहीं हुई, पर मेरा बेटा कई बार डस्ट ऑफ करने के टाइम पे कर देता है। तो अगर आपके बच्चों को डस्ट एलर्जी है तो आप उसको ये चॉक बोर्ड नहीं दीजिएगा। इसके साइज की बात करूँ तो ये जो अल्फाबेट्स अगर आप इस पे लगाएंगे या नंबर्स आप इस पे स्टिक करते हैं तो उससे क्या होगा कि आपका जो स्पेस है वो थोड़ी कम है और कम होने की वजह से सब चीजें फंस के आएंगी, बहुत खुले खुले नहीं आएंगी। एक बारी में या तो आप अल्फाबेट यूज कीजिए या फिर आप वो यूज कर सकते हैं नंबर्स। इसकी स्टैंड की असेंबली इज इजी, बट आपको हो सकता है ये जो इनके डायमेंशन, ये स्टैंड्स के स्टिक्स हैं, उसमें आपको एक बार देखना पड़ेगा अच्छे से। अगर आपने इसे अच्छे से असेंबली करने के टाइम पर ही रख लिया तो असेंबली वॉज सो इजी, बट अगर आपने प्रॉपरली नहीं किया तो इसकी असेंबली थोड़ी सी ट्रिकी आपके लिए हो सकती है। तो अगर आप अपने बच्चों की पढ़ाई को मजेदार और लर्निंग वे में बनाना चाहते हैं तो ये मेरे लिए बहुत गो टू प्रोडक्ट है। आप इस प्रोडक्ट को ले सकते हैं और आप इस प्रोडक्ट को देकर अपने बच्चों को पूरा फुल टाइम दे सकते हैं। वो अगर एक बार इसमें लग गए तो मेरा बेटा इससे बहुत जल्दी नहीं निकल कर आता है, आराम से उसको इसमें आधा घंटा तो बैठ ही जाता है। तो ये मेरे लिए गुड टू गो प्रोडक्ट है, बेस्ट ऑप्शन है टू बाय। मेरे घर में मेरे हस्बैंड एक बड़ा बोर्ड भी यूज करते हैं, वो हमने बाहर मार्केट से लिया था विद स्टैंड, उसका भी मैं नेक्स्ट वीडियो में रिव्यू लेकर आऊंगी। प्रोडक्ट अमेजोन से है। इसके अंदर एक बड़ा बॉक्स निकलेगा, उस बॉक्स में जो है बोर्ड और इसकी स्टैंड दोनों है। स्टैंड को आपको असेंबली करनी पड़ेगी। इस तरह का ये बॉक्स है और जिस तरह के बॉक्स के ऊपर इसके प्रोडक्ट डिस्प्ले हो रहा है आपने आगे की वीडियो में देख ही लिया कि इस तरह से दिख रहा है। ये सारे उसके स्टैंड पार्ट्स एंड कुछ साइड की क्लिप बोर्ड्स हैं। ये मैग्नेटिक वाइट बोर्ड और ब्लैक बोर्ड है। इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी आई है। मैंने आपको बताया था कि मेरी बेटी इस वीडियो में काफ़ी छोटी है, तो देखिए वो कितनी छोटी है और अभी आप रीसेंट वीडियो के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि वो कितनी बड़ी है। एंड उसमें एक साथ में प्रिंसेस का स्टिकर भी मिला था तो उसके लिए बहुत पसंदीदा हो गया था। अब ये स्टैंड का जो फर्स्ट फ्रेम है इसके अंदर आपको लेग्स पुट करने हैं। आप 2 लेग्स इसमें पुट करेंगे, पीछे से फिर बाद में एक और लेग पुट करना है और उसके बाद आप ट्रे लगाकर नीचे की दोनों डंडियों को वापस से लगा सकते हैं। असेंबली इजी है अगर आपने इसके लेग्स को प्रॉपरली होल्ड कर रखा है। तो यहाँ पर मैंने इसकी पूरी असेंबली कर दी है, हुक्स मैं नहीं लगा पाई हूँ। तो ये था आज का मेरा वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। किसी और प्रोडक्ट का, किड्स प्रोडक्ट या फिर होम अप्लायंसेस का अगर आपको कोई रिव्यू चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स ताकि उनको भी इसकी हेल्प मिल सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।